विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट यानी कि जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट में 1 से लेकर 7 पार्ट तक वीडियो लेक्चर कंप्लीट करके अपलोड किए गए हैं। आज मेरे द्वारा यहाँ 8th पार्ट कंप्लीट किया जाना है। तो विद्यार्थियों, आपको जानकर खुशी होगी, आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर का कंसेप्ट है वो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन एंड डिफाइन इट्स ऑल ऑफ एलिमेंट्स। कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल किसे कहते हैं उसको परिभाषित कीजिए और उसके सभी आवश्यक तत्वों को समझाइए। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, व्हाट इज कंसीडरेशन, एक्सप्लेन द ऑल ऑफ एलिमेंट्स। प्रतिफल को परिभाषित कीजिए और उसके सभी आवश्यक तत्वों को समझाइए। यहाँ मैंने लिख रखा है नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल की परिभाषा, एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व, एड द डिजायर ऑफ प्रोमिसर यानी कि वचनकर्ता द्वारा, बाय प्रोमिसी और अदर पर्सन यानी वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति द्वारा, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ कार्य किया गया या करने से प्रतिव्रत रहा। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, कुछ कार्य करता है या करने से प्रतिव्रत रहता है। प्रॉमिस टू डूइंग और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ कार्य करने या करने से प्रतिव्रत रहने का वचन देना। सच एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस, या तो कुछ कार्य किया जाता है या करने से प्रतिव्रत रहा जाता है या वचन दिया जाता है। अब हम 1 by 1 करके इनको डिफाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। ध्यान रहे विद्यार्थियों, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2D में। आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द when it the desire of promisor, promisee or each other person has done or abstain from doing or does or abstains from doing something, the act, I mean to say such act and abstinence and promise to has done or doing anything working in the future, it is a consideration। जब कहने का तात्पर्य है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया है या करने से प्रतिव्रत रहा गया है या कोई कार्य किया जाता है या करने से प्रतिव्रत रहा जाता है या किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में वचन दिया जाता है, अर्थात किसी कार्य को करना, करने से प्रतिव्रत रहना या वचन देना ही प्रतिफल कहलाता है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D में ये बताया गया है, इसमें 3 पॉइंट काम के हैं। एक व्यक्ति के कहने पर दूसरा व्यक्ति या तो कोई कार्य करता है या करने से प्रतिव्रत रहता है, या तो कोई कार्य किया गया है या करने से प्रतिव्रत रहा गया है, या किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में वो वचन देता है कि आने वाले भविष्य में मैं इस कार्य को करूंगा या नहीं करूंगा, ये वचन देता हूँ, इसे हम प्रतिफल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। राम द्वारा घनश्याम से ये कहा गया कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूँ, क्या आप लेने के लिए तैयार हो? तो अगर घनश्याम हाँ कर देता है तो इसे हम संविदा कहेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा
और व्हेन ए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये लीगल एग्रीमेंट है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्रतिफल क्या है इसमें, ध्यान रहे, जब राम ने घनश्याम से कहा कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूँ, तो राम के सेल फोन के बदले घनश्याम जो 1000 रुपए राम को देगा, इट इज ए कंसीडरेशन, वह प्रतिफल कहलाएगा उसके मोबाइल के बदले। ठीक। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसिंग, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बाय द प्रोमिसी और ईच अदर पर्सन। थर्ड पे लिखा है हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ध्यान रहे, प्रतिफल जब ही दिया जाएगा, प्रतिफल की उत्पत्ति तभी होगी जबकि वचनकर्ता यानी कि प्रोमिसर द्वारा प्रतिफल की बात की गई हो। अगर प्रोमिसर के बिना कहे प्रोमिसी कोई प्रतिफल देता है तो प्रतिफल नहीं कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है, जब प्रोमिसर यह कहता है कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूँ, तभी आप 1000 रुपए देते हैं तो कंसीडरेशन कहलाएगा, यानी कि जब वचनकर्ता ने यानी प्रोमिसर ने कहा हो। बाय द प्रोमिसी और अदर पर्सन। प्रतिफल किसके द्वारा दिया जाएगा, ध्यान रहे, प्रतिफल दो में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, या तो प्रोमिसी यानी वचन ग्रहीता द्वारा जिसने एक्सेप्टेंस दी है, यानी कि ए ने बी से कहा मैं अपना सेल फोन 1000 में देना चाहता हूँ, ए ने ऐसा कहा और बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो या तो बी देगा या बी किसी व्यक्ति द्वारा 1000 रुपए दिलवाएगा। हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। कुछ कार्य किया गया या करने से प्रतिव्रत रहा गया। प्रतिफल के बदले या तो कुछ कार्य किया गया है या कुछ कार्य करने से प्रतिव्रत रहा गया है। प्रतिव्रत यानी कि जरूरी नहीं है कि संविदा किसी कार्य को करने के संबंध में ही हो। संविदा कभी कभी किसी कार्य को न करने यानी बंद करने के संबंध में भी होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए ए ने बी से कहा, ए और बी दोनों की 2 दुकानें थी, पास पास दोनों के शॉप थे, और ए ने बी से ये कहा कि अगर तुम अपनी दुकान बंद कर लेते हो 1 महीने के लिए तो मैं तुम्हें 1 महीने का मेहनताना 15,000 रुपए दूंगा। तो जरूरी नहीं है काम करने के लिए ही एग्रीमेंट हो, काम बंद करने के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है और सामने वाले को तो मुनाफे से मतलब है। ठीक। हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। कुछ कार्य किया गया हो या करने से प्रतिव्रत रहा गया हो तब प्रतिफल दिया जाएगा। या डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ कार्य करता है वर्तमान में या करने से प्रतिव्रत रहता है तब भी कंसीडरेशन दिया जाएगा। प्रॉमिस टू डूइंग और एब्सटेंस फ्रॉम समथिंग। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में कोई वचन दिया गया, सच एक्ट, एब्सटेंस और प्रॉमिस। कहने का तात्पर्य है प्रतिफल केवल 3 आधारों पर दिया जाएगा, या तो कुछ कार्य किया गया है या कार्य करने से प्रतिव्रत रहा गया है, या न तो कार्य किया है न करने से प्रतिव्रत रहे हैं, केवल वचन दिया है कि हम भविष्य में ऐसा कार्य करेंगे या करने से प्रतिव्रत रहेंगे। विद्यार्थियों, मेरा आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे जिससे कि आपको अपनी परीक्षा में मदद हो सके। धन्यवाद।